हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टारॉट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसा होने वाला है। आने वाले 24 घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग क्या होने वाली है, क्या वो आपको याद करने वाले हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होने वाला है, क्या ये 24 घंटे आपके फेवर में होंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जर्नलिस्ट रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, जस्टिस, 4 of wands, 7 of cups, king of wands, page of swords, 3 of pentacle, seven of pentacle, eight of swords, nine of cups, six of pentacle, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 6 ऑफ वांड्स। मेरा ही सवाल था कि आपके पर्सन के आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ आपके पर्सन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, काफी लंबे समय से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने, अगर मैं कहूँ कि टोटली आपसे मुंह मोड़ रखा है, वो आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहते, आपसे बात ही नहीं करना चाहते। जितना कल तक वो आपसे प्यार करते थे, आज उतनी ही नफरत उनके दिल में है। तो नफरत कुछ नहीं होता, जब इंसान को कोई बेहतर मिल जाता है तो वो कन्नी काटना शुरू कर देता है। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने इस समय आपसे मुंह मोड़ रखा है, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई जरूर दूसरा आ गया जिसकी वजह से उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत हसीन सपने आपको दिखाए थे, आपके साथ फ्यूचर प्लान किया था, आपको ये भी बताया था कि आने वाले टाइम में वो किस तरह से चीजों को हल कर लेंगे। लेकिन जब समय आया पूरा करने का तो आपके पर्सन 9-2-11 हो गए और उन्होंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जो सपने आपको दिखाए उसमें से कुछ भी यहाँ पे मुझे पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपके पर्सन ने जो भी कमिटमेंट आपको दी उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। इसके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन स्टैंड नहीं है या उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, या कुछ ऐसी चीजें, फैमिली बिजनेस है जिसकी वजह से
वो वहां से नहीं निकल सकती हैं, फैमिली बहुत हावी है आपके पर्सन पर, क्योंकि आपके पर्सन आज फैमिली के हिसाब से चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है, जिसकी वजह से वो आपको के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, और आपको वो जो है वो बहुत बहुत ज्यादा परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको छोड़ते समय उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने अपने फेवर में डिसीजन लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब थर्ड पार्टी यानी कि उनकी फैमिली को जब तक पता नहीं था तब तक चीजें ठीक थी, और जैसे ही उनकी फैमिली को पता चला चीजें बदलना शुरू हो गई। आपके पर्सन पर ब्लैक एनर्जी चार्ज हो गई, आपके पर्सन आपसे दूर जाने लग गए, आपके पर्सन को अपनी खुशियां कहीं और नजर आने लग गई। चाहे वो इंसान आपसे बेहतर ना हो, लेकिन आपके पर्सन के लिए वो बेहतर बन गया, और उन्होंने उसके चक्कर में बेहतरीन को खो दिया। आपके पर्सन आपके साथ आज नहीं रहना चाहते, कल तक आपके पर्सन सिवाय आपके कहीं नहीं रहते थे, लेकिन आज आपके पर्सन की दुनिया बदल गई है। क्योंकि बदल बदल क्या गया है, उनकी एनर्जी, क्योंकि उनकी एनर्जी पर ब्लैक एनर्जी चार्ज कर दी गई, जिसकी वजह से आपके पर्सन कहीं और अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं। 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान खुशियों के पीछे भाग रहा है और एक काल्पनिक जीवन जी रहा है, और वो खुशी इससे दूर जाई जा रही है, जिसके चक्कर में इसने हर चीज को छोड़ दिया, यहाँ तक कि आपको भी छोड़ने में इस इंसान ने टाइम नहीं लगाया। आज आपके पर्सन वही सब चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं जो वो कभी नहीं करते थे। आज आपके पर्सन ऐसी जगहों पर नजर आ रहे हैं जहां वो कभी नहीं जाते थे। आपके पर्सन के हाथों से ही वो चीजें करवाई जा रही हैं। आपके पर्सन दान पुण्य कर रहे हैं। इंसान दान पुण्य कब करता है? या तो तब करते हैं जब उसे किसी चीज का डर हो, या वो किसी दबाव में करता है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं ये कर दो ऐसा हो जाएगा, या किसी से कहलवा दिया कि ये करना चाहिए, तो इंसान वही करने लगता है। आज आपके पर्सन भी उन सब चीजों में फंस गए हैं जहां से उनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये 24 घंटे आपके पर्सन बहुत ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं की, और आने वाले टाइम में ये एक्टिविटीज और भी उनके साथ बढ़ती जा रही हैं। रीजन ये कि उनके घर वाले या थर्ड पार्टी जो भी है, जरूरी नहीं है कि उनके घर वाले ही हो, कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, जिसने एक ऐसे गेम खेलने शुरू कर दिए जिसको आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे, और ये गेम इतने आपके पर्सन के ऊपर हावी हो चुके हैं कि आने वाला टाइम भी उनका बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी दूसरे के हाथों की कठपुतली बन जाता है तो अपने रिश्ते अपने आप ही खो देता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने अपने सारे रिश्ते खो दिए हैं, और अगर वो अपनी फैमिली के हिसाब से चल रहे हैं, तो भी उनके साथ बहुत बड़े बड़े गेम खेले जा रहे हैं। और अगर आपके पर्सन ये सोचते हैं कि उनकी फैमिली को खुश करने के बाद वो अपनी जिंदगी जी लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक समय होता है, और समय निकल जाने के बाद अगर आप उस चीज के पीछे भागते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। तो आपके पर्सन भी वही चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के खेल का शिकार आपके पर्सन हो चुके हैं, ब्लैक एनर्जी में है, और कुछ भी सही काम करने की उम्मीद इस इंसान से नहीं की जा सकती। क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन एक ऐसे खिलाड़ी के हाथ में है जो उन्हें अपने हिसाब से खिला रहा है, और जब इंसान किसी के वश में होता है तो उससे किसी भी अच्छाई की उम्मीद करना बहुत गलत होता है और मुश्किल भी होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन इस समय स्टक हो गए हैं। उनको सब नजर आ रहा है, उनको लगता है कि कुछ गलत है, लेकिन उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि उनके अपने गलत कर रहे हैं, क्योंकि इंसान अपनों के ऊपर कभी शक नहीं करता। और मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी रिश्ते टूटते हैं उसमें से 90% अपने लोग ही होते हैं जो उस रिश्ते को तोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने वाले सिर्फ 10% ही होते हैं, बाकी सब के सब तोड़ने वाले होते हैं। और वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं कि आपके पर्सन को स्टक कर दिया गया, आपके पर्सन को उनकी जिम्मेवारियां गिनवाने शुरू कर दिया गया, आपके पर्सन को एकदम कहते हैं ना कि आत्मग्लानि होने लगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आ गई। इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटीज कब याद आती है? चलिए आप मुझे ये बताइए। इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब याद आती है जब उसके अपने काम सारे हो जाते हैं, है ना। जब वो इंसान कंफर्ट जोन में होता है तभी वो किसी और के बारे में सोचता है। अगर मान लो कि आप बुखार में है, फीवर में है, तो क्या दूसरे के को कंफर्ट जोन देने जाएंगे? क्या दूसरे की सेवा करने जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर आप भूखे हैं तो क्या अपनी रोटी किसी और को दे देंगे? नहीं देंगे। क्योंकि आपके पर्सन को आज ये जिम्मेवारियां इसलिए समझ में आ रही हैं
क्योंकि आज वो अपने कंफर्ट जोन में थे। जब आपने उनके लिए सारी चीजें कंफर्ट कर दी तो आपके पर्सन को लगा कि अब उन्हें अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, और यही गलती आपके पर्सन कर बैठे और इसी गलती के चक्कर में अपना रिलेशन भी खो बैठे। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन स्टक हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो मोह माया में फंस गए हैं। ममता बहुत ज्यादा उन पर हावी है। हो सकता है कि वो अपने मदर के बहुत ज्यादा लाडले हों, और ये भी हो सकता है कि फादर से डरते हैं ये, लेकिन फैमिली का प्रेशर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है और आने वाले 24 घंटे में ये और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो आप तो कहीं के नहीं रहे, आप तो आज मायूस हैं, आपने अपना सब कुछ खो दिया है। सब कुछ लगाने के बाद आज आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, और आने वाले 24 घंटे आपको इन सब चीजों का और भी ज्यादा रियलाइजेशन करवाने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको जबरदस्त धोखा दिया और जबरदस्त गिल्ट में आपको छोड़कर चले गए। जब इंसान कहते हैं ना कि पैसा मायने नहीं रखता, अगर आपने अपने पर्सन के लिए पैसा लगाया तो मैं ये नहीं सोचती कि वो आपने गलत किया। हम किसी से प्यार करते हैं, किसी को दुख नहीं देख सकते, हम उसके लिए करते चले जाते हैं, है ना। और जब बहुत ज्यादा कर बैठते हैं तब हमें एहसास होता है कि यार सामने वाले ने मेरे लिए क्यों नहीं किया, है ना। आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था अपने पर्सन का समय, लेकिन आपके पास पर्सन के पास वही नहीं था, है ना, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आज आप बहुत मायूस हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, और आपके पर्सन अपनी फैमिली की गोद में जाकर बैठ गए हैं, है ना, क्योंकि उनका तो कुछ गया ही नहीं। उन्होंने तो बड़े प्यार से आपसे कन्नी काट ली, लेकिन अभी आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सरवाइव करना, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये 24 घंटे आपको और भी ज्यादा रियलाइज करवाने वाले हैं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ। आपके पर्सन को आने वाले टाइम में, जब कहते हैं ना कि जब हम बहुत परेशान होते हैं तो मैनिफेस्ट भी करते हैं, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, क्योंकि इंसान की जस्टिस की उम्मीद तो आप छोड़ दीजिए। अगर ये इंसान इतना ही जस्टिस करने वाला होता तो आपके साथ अनजस्टिस होता ही नहीं। कहते हैं कि एक हमसफर जो होता है वो अपने पार्टनर को कितनी इज्जत दिलाता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पर्सन ने कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करवाई, अपने घर वालों को ही उन्होंने हमेशा ऊंचा रखा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा सेकंड नंबर पर रहे, तो आप कभी भी उस रिलेशन में खुश नहीं रह सकते। आप जितना भी कर लीजिए, आपने करके भी देख लिया, है ना। तो आपने हमेशा ये देखा कि जब आप अकेले हैं तो आपकी वैल्यू है, लेकिन जहां उनके पेरेंट्स आ जाते हैं या उनकी फैमिली आ जाती है तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि जब वो अपनी फैमिली में होते थे तो आपका कॉल तक नहीं उठाते थे और आपको बिजी दिखाते थे। अरे भाई बिजी कहाँ हो तुम, कहाँ हो बिजी? बिजी कोई नहीं होता, है ना। 2 मिनट का मैसेज करने का टाइम हर किसी के पास होता है, लेकिन वो इंसान इग्नोर करता है आपको। इग्नोर क्यों करता है? क्योंकि वो आपको ये दिखाना चाहता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैमिली, ये परिवार मेरा है, और तुम्हें इसके साथ एडजस्ट करना होगा। और एडजस्ट कौन करता है ना। एडजस्ट करने की बात तब आती है जब आपने इक्वल गिव एंड टेक किया। अगर आपने इक्वल गिव एंड टेक किया तो एडजस्टमेंट भी हो जाती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपने तो कोई आप उनके साथ अच्छा करते चले गए, उन्होंने कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया, और अब वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली के साथ एडजस्टमेंट करो, तो वो नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। और ये बात मैं कई बार कहती हूँ कि रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आप प्यार करते हो, बदले में उसको भी प्यार करना पड़ेगा। आप टाइम देते हो, बदले में उसको भी देना पड़ेगा। फाइनेंस में कभी रिलेशन में नहीं लाती। फाइनेंस तो एक बहुत मामूली सी चीज है यार। फाइनेंस तो कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है, लेकिन जब वो जाता है ना तभी अपनों का पता चलता है कि कौन मेरे अपने और कौन मेरे पराए, है ना। कहते हैं कि जब इंसान के पास अपने जब दूर होते हैं ना तो बड़े प्यारे लगते हैं, है ना। उनसे इतनी सी चीज मिल जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने किया, हमारे अपनों ने किया। और जो तुम्हारे साथ रहता हुआ अपने लिए सब कुछ गंवा करके तुम्हारे लिए करता गया, तुम्हें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी नजर में उसकी कोई कीमत ही नहीं है, तो वहां पर रिलेशन डगमगा जाता है। तो वही सब चीजें हुई, और आने वाले 24 घंटों में ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। क्योंकि मुझे इस रीडिंग में जस्टिस का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन तो आपके साथ जस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक तरफा जिंदगी जी रहे हैं। वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, वो अपनों को कभी नहीं छोड़ सकते, और इसलिए आप अपनों को छोड़ दें तो ये आपकी बेवकूफी है कि आपने किसी के लिए अपनों को छोड़ दिया, है ना। आपने छोड़ा है, मैं ये मानती हूँ कि आपने छोड़ा है, और आपके पर्सन ने कभी नहीं छोड़ा, है ना। तो यही सब चीजें आपके को बहुत ज्यादा
परेशान कर रही हैं और आने वाले 24 घंटों में और भी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। और अगर जस्टिस का कार्ड आया तो हो सकता है कि आपके साथ जस्टिस हो। अब आपके लिए जस्टिस इस समय क्या हो सकता है कि आपके पर्सन को रियलाइज हो कि उन्होंने गलत किया है। अगर आपके पर्सन को रियलाइज हो तो वो आपको एटलीस्ट इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखे आपकी, है ना। आपने सेकंड नंबर पे रखा, फोर्थ नंबर रखा, फिफ्थ नंबर पे रखा, आपने रियलाइज क्यों होने दिया। आप किसी को किसी भी नंबर पे रखें, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन सामने वाले को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी इंपॉर्टेंस हो तो आपको सामने वाले को भी उतनी इज्जत देनी पड़ेगी, तभी आप उससे इज्जत की उम्मीद कर सकते हैं। तो आपके पर्सन ने आपको रिस्पेक्ट कभी नहीं दी। आप देखिए पीछे से अब तक का जितना भी रिलेशन आपका रहा हो, देखिए आप सोचिए कि क्या उन्होंने कभी अपने घर वालों के ऊपर आपको रखा। क्या कभी उन्होंने कंपैरिजन में आपको अच्छा माना, उनको गलत माना। क्या उन्होंने कभी आपको आपकी गलतियां रियलाइज नहीं करवाई। क्या उन्होंने कभी ये कहा कि आपने मेरे लिए क्या किया। उन्होंने हमेशा आपसे ये किया कि आपने उनके लिए क्या नहीं किया। और जो इंसान आपको आपकी गलतियां ही गिनवाता रह गया, वो आपसे प्यार कब करता था भाई। अगर वो प्यार करता होता तो वो ये तो मानता ही था कि जितना इसने किया मेरे लिए बहुत है ना। क्योंकि प्यार में चीजें मैटर नहीं करती। ये तो बचपना हो गया कि पहले हम प्यार में थे, मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें वो दिया, अब मेरा रिलेशन खत्म, मुझे मेरा चीजें वापस करो। ये तो बचपना हो गया ना, उसे प्यार तो नहीं कह सकते। तो ये चीजें आपके ऊपर हावी हो रही हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन ने आपके साथ ये सब चीजें की तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। जो इंसान प्यार को ठोकर मारता है, जो सच्चे प्यार को धोखा देता है, उसका कितना भी रिलेशन हो अपने घर वालों से, टूटता ही है। टूटता क्यों है? क्योंकि उसको बदुआ लग जाती है। अब बदुआ किसकी लग रही है? आपने तो कभी दी नहीं, लेकिन यूनिवर्स तो है ना। जिन लोगों के लिए आपने जिस इंसान को छोड़ दिया, वही लोग तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देते हैं। और आज आपके पर्सन को वही औकात नजर आ रही है। उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं और ये 24 घंटे आपके पर्सन के ऊपर और भी ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान जितना मर्जी आपको ये दिखा दे कि मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे परिवार वाले मेरे लिए कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो बटा सन्नाटा। क्यों? क्योंकि अगर इतने ही अच्छे परिवार वाले होते तो आपकी जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। तो आपके पर्सन आपसे इतना ज्यादा उम्मीद ही नहीं रखते, लेकिन आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इसलिए उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। कहते हैं कि किसी को उतनी ही इज्जत दीजिए, उसके साथ उतना ही रिलेशन रखिए जितना आप निभा सकते हैं। आपके पर्सन ने सिर्फ बातें की और आपने अपना सब कुछ गंवा दिया। तो कहते हैं कि अगर आपने अपना सब कुछ इस प्यार में दे दिया, अगर आपको लगता है कि आप लुट चुके हैं और अब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो देखो मेरे हिसाब से तो गलती आपकी ही है। क्योंकि आपकी आंखें क्यों नहीं खुली, है ना। अगर बचपन में आपको कोई एक चांटा मार देता था तो आप बदले में 2 चांटे मारते थे। तो आज ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप उस इंसान से प्यार करते थे। तो प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से अपना रिलेशन निभाया है तो जस्टिस आपको जरूर मिलेगा। प्यार के प्याले इसी इंसान के खाली होंगे, ये मैं आपको लिख कर देती हूँ। और ये 24 घंटे आपके पर्सन को इन सब चीजों का रियलाइजेशन भी करवाएंगे। आपके पर्सन को इन सब चीजों का रियलाइजेशन हो रहा है, और अगर रियलाइजेशन होता है तो आपके पर्सन आपके पास आने की तैयारी एक बार जरूर करेंगे। ये इंसान एक बार आपके पास जरूर लौटेगा, इस चीज की भी मैं आपको गारंटी देती हूँ। और आने वाले 24 घंटों में ये सब चीजें आपके पर्सन को रियलाइज होंगी, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपके पास लौटना ही होगा और आपसे माफी जरूर मांगनी होगी। मैं ये नहीं कहती कि आपको अपने पर्सन के साथ रहना होगा या आपको अपने पर्सन के साथ रहना चाहिए। ऐसे इंसान के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है जो आपको किसी से कम समझता हो। अगर वो आपको किसी से बहुत ऊंचा समझता है, फिर अगर आप गलतियां करते हैं, आप उसके घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आपकी गलती है। लेकिन अगर कोई पहले से ही आपको नीचा दिखा के चल रहा है तो फिर भाई गलती आपकी है कि आप उस रिलेशन में हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने आपसे पूरा मुंह मोड़ा हुआ है, क्योंकि अपने फैमिली के फेवर में है। फैमिली ने उनके ऊपर ब्लैक एनर्जी चार्ज कर रखी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपने किए हुए वायदे भूल चुके हैं। आपके पर्सन के साथ जबरदस्त गेम खेले गए, जिसकी वजह से आपके पर्सन स्टक हो गए हैं। वो ऐसे काम करते हुए नजर आ रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं किए, लेकिन यूनिवर्स करेगी आपके साथ जस्टिस। आपकी जितना भी आपको नुकसान हुआ है, आप तो पैसों का नुकसान तो हर कोई झेल लेता है, लेकिन आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली नजर आ रहे हैं। और जिस दिन उन्हें चीजें रियलाइज होंगी वो आपके पास आने की कोशिश करेंगे।
तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन को और भी ज्यादा या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।